थैंक यू महेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और ये बड़ी स्माइलिंग पर्सनैलिटी हैं आप भी सर, और शानदार व्यक्तित्व। और आज भी आपका जो पोस्टिंग बड़ी शानदार सर आज आप कर रहे हैं। और न्यूली एमराल्ड के रूप में आपको बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं सर अगली पिनों के लिए। और आज का प्रोग्राम में जितने साथी जुड़े हैं सबका भी वेलकम है, और आप सबको बधाई। आप बिल्कुल मॉर्निंग में लगातार एक स्टूडेंट की तरह बैठ के सीख रहे हैं। आज हमें योगेंद्र यादव सर की स्टोरी, बड़ी दिल को छूने वाली स्टोरी सुनने का मौका मिला कि कैसे वो बीमारी से किस तरह से उभरे, आरसीएम के प्रोडक्टों ने उनको स्वस्थ किया, और हमारे जो उनके अप्लायंस में संतोष सर का रोल रहा, और उन्होंने जो है उनको गाइड किया। और सर जो है आज स्टोरी पार्ट के रूप में हमारे बीच में आए, तो सर को भी बहुत बहुत बधाई। और किरण रावत सर का मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ। सर ने हमें आगाह किया कि आने वाला टाइम कितना दिक्कत वाला हो सकता है अगर हमने अभी से इसका प्रचार हमें नहीं किया। तो हर स्टेट में हमें इसकी जरूरत है, हर जमीन को उपजाऊ धरती के लिए। हमारे गार्डन गोल्ड की बात सर ने की, हमारी जो हरी संजीवनी प्रोडक्ट है, पंजाब में भी सर कई जगह मैंने इस्तेमाल करवाया। हरी शिरोडे, हमारे जो शिरोडे सर हैं, शिरोडे सर के हमने कई प्रोग्राम करवाए। और कपास की खेती में हमने उसके, हमारे पास में एग्जाम्पल हैं। और उसमें हमने जो है, आती थी जब आरसीएम टाइम्स छपता था, उसमें बहुत सी फोटोएं छपवाई थी सर उस टाइम पे। तो बहुत पुराने समय से सर हमारे साथ वर्क करते रहे। अब किरण रावत सर भी उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत शानदार सर, समय की कमी रहती है, थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, बहुत शानदार तरीके से कम टाइम में आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमें दिया। इसके लिए मैं, हम सभी आपका बहुत बहुत ऋणी है, थैंकफुल हैं सर। और परिचय कड़ी में अपनी बात में रखूं, नाम जरनैल सिंह खालसा, आरसे बिजनेस में आज जिस मुकाम पर हूँ, एज ए स्टार एमराल्ड आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस सिस्टम में जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैं एक म्यूजिक का टीचर था, और टीचिंग करते करते मुझे ये बिजनेस मिला। और 2-2.5 हजार की इनकम कमाता था, एक आम आदमी की तरह जिंदगी चल रही थी। लेकिन चलते चलते सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। हम सबके सीनियर मोस्ट, इस होटल के जनक, हिंदुस्तान के स्टार सफायर, आरसीएम के प्रिंस आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर को मैं नमन करता हूं, जिनके माध्यम से प्लान आरसीएम सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। और इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया साथियों, जिनके माध्यम से वो आज इंडिया की रूबी स्टार हैं, कोर पर्सनैलिटी आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को मैं नमन करता हूं। और आदरणीय चाचा जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, हमेशा बना रहे। उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो चाचा जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरे जितने भी गुरु भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे सिलंदर धिंगड़ा जी, हमारे डीके सर, सुरेश यादव जी जैसे लीडर, संतोष पाठक जी जैसे गुरु भाई, और हमें यहाँ पर जो मिले हैं, गुरप्रीत सिंह जी, प्रेम बंसल जी, राकेश अरोड़ा सर, सबका जो है सानिध्य मिला है, इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और आज के टॉपिक पर मैं आना चाहूंगा सीधा, क्योंकि समय थोड़ा सा आगे हो चुका है, तो मुझे कम समय में अपनी बात को कवर करना है। कुछ तैयारी करके आते हैं आपके साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में कुछ बातचीत करें। और नॉलेज कैप्सूल का आज मुझे आपके बीच में शेयर करने का सौभाग्य मिला है। तो एक बार सर मुझे सहयोग कीजिएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, स्वागत है सभी साथियों का। और आज हम लोग सभी सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और एक ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग हैं, और जिस इंडस्ट्री का नाम है आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम सिस्टम, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं, आरसीएम का आप नाम ले लें तो लोग इतना जरूर कहते हैं कि आरसीएम का नाम सुना हुआ है। तो ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है इंडिया के अंदर। और हमें गर्व है, आरसीएम हमारा सिस्टम 25 साल का अपना सफर पूरा कर चुका है, आगे बढ़ रहा है आरसीएम सिस्टम, आरसीएम ग्रोथ कर रहा है लगातार। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जो कामयाब लोग हैं ना, जो लोग इस सिस्टम में कामयाब होते हैं, वो इस सिस्टम में कामयाब होने के बाद ही उनकी पहचान पूरी इंडिया में जाती है। जब वो रॉयल्टी से एक सफर को शुरू करते हैं, टेक्निकल और टेक्निकल से बड़ी पिनों में कन्वर्ट होते हैं। तो एक लीडर, एक कामयाब लीडर के अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एक कामयाब लीडर किस तरीके से काम करता है, किस तरह के लीडर्स इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं उस पर बात करूंगा। हमारे यहाँ पर दो तरह के लीडर्स होते हैं साथियों। यहाँ बात होती है सफलता की। सफल होने के लिए ही आपको इस सिस्टम में आगे आके सफलता के ऊपर काम करना है। जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को सक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारी सफलता के साथ दूसरों की सफलता जुड़ी होती है। और इस इंडस्ट्री में जो सफल होते हैं वो दो तरह के लीडर्स यहाँ पर होते हैं साथियों। ये लीडर बनाने की इंडस्ट्री है, एक लीडरशिप की को आगे लाने की इंडस्ट्री है। और एक जो बढ़िया लीडर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। दो तरह के लीडर साथी होते हैं, एक होते हैं बिजनेस मैनेजर, मतलब एक कैटेगरी होती है बिजनेस मैनेजर जो उसे अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं।
वो एक मैनेजर की भूमिका में रहते हैं, मतलब बिजनेस मैनेजर। और दूसरा होता है क्रिएटिंग मैनेजर, जो क्रिएटिव बिजनेस को क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस मैनेजर कौन होते हैं? मतलब उनको ओपनिंग करने जाते हैं, पिकअप सेंटर ओपन होता है तो पिकअप सेंटर की ओपनिंग कराएंगे, है ना। कोई फोन आ गया तो फोन को अटेंड कर लेंगे, और अगर कोई मीटिंग मांग लेता है तो मीटिंग दे देंगे। और जो भी व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है उसको आगे सर्कुलेट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। लेकिन साथियों, खाली मैनेजर बनने से इस सिस्टम में कामयाबी नहीं आएगी, क्योंकि मैनेजर एक एक पार्ट है। मैनेजिंग करना एक पार्ट जरूर है, लेकिन मैनेजर बनने से सिर्फ बिजनेस एक जगह पे उनका रुक जाता है, वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। बिजनेस उन्हीं लीडर्स का आगे बढ़ता है जो जो लीडर क्रिएटिव होते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पर तीन तरह की वर्किंग होती है। मैनेजिंग एक पार्ट है, वर्किंग करती है तीन तरीके से: मैनेजिंग करना, क्रिएटिव करना, और ग्रोइंग करना। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि पहले मैनेजिंग भी करता है, उसके साथ में क्रिएटिविटी भी करता है, और अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाने पे, अपनी टीम को ग्रोथ करवाने पे काम करता है। म्यूट कर दें सर प्लीज। ग्रोथ करने पे काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मैनेजिंग से आगे बढ़ के वो लीडर आगे कामयाब होते हैं। जो लीडर इस दूसरे पार्ट पे काम करते हैं होते हैं बिजनेस क्रिएटर। बिजनेस क्रिएटर जो लीडर होता है ना, वो इस सिस्टम में सक्सेस होते हैं। लेकिन बिजनेस क्रिएटर लीडर की क्या क्या काम होने चाहिए, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा, 5 टॉपिक आपके बीच में शेयर करूंगा कि बिजनेस क्रिएट करने वाले साथियों की क्या क्या एक्टिविटी होती है। एक बढ़िया लीडर की क्या क्या एक्टिविटी होती है? पहली एक्टिविटी होती है उसकी, वर्किंग होती है, वो डेली वर्किंग करता है। उसकी टीम में कितने नए नए लोग आ रहे हैं, अपने नए लोगों को प्लान देने पे काम करता है, नए लोगों की भर्ती करता है, नए ज्वाइनिंग पे काम करता है, और डेली प्लान करता है, डेली वर्किंग करता है, डेली प्लान शो करता है, और डेली अपनी टीम का एनालिसिस करता है सर। वो अपनी टीम के टच में रहता है, डेली का डेली उसका शेड्यूल रहता है कि आज मैंने अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या किया, आज मैंने कितनी फोन कॉलिंग की। उसकी 10 कॉलिंग, कम से कम 10-15 कॉलिंग, 20 कॉलिंग रोज की रहती है। वो अपने टीम के टच में रहता है, और अपने आप को एनालिसिस करता है कि मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज कितना काम किया, कितनी फोन कॉलिंग की, कितने लोगों को मैंने प्लान शो किया, कितने प्रोडक्ट शेयर किए, और कितने लोगों को अपनी टीम में लाने पर काम किया। तो पहली क्वालिटी होती है डेली वर्किंग। ये काफी बड़े टॉपिक हैं, लेकिन बहुत फास्टली इस पे बात कर रहा हूँ। डेली एनालिसिस करता है, डेली वर्किंग पे काम करता है। उसका एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन वो आरसीएम सिस्टम के लिए काम नहीं करता, और तभी उसका बिजनेस आगे बढ़ता है, उसकी टीम आगे बढ़ती है। दूसरी क्वालिटी होती है, दूसरी उसकी वर्किंग होती है कि वो अपनी टीम का रिकॉर्ड रखता है। एक बढ़िया लीडर की ये क्वालिटी होती है कि अपने रिकॉर्ड वो रखता है अपनी टीम का, कि मेरी टीम में नई ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, मेरी टीम में जो नई ज्वाइनिंग हो रही है उसमें से कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में बढ़ रहे हैं, कितने लोग जो है क्लब में आ रहे हैं, डायमंड क्लब में कितने लोग आ रहे हैं, कितनी डिस्प्ले वॉल खुल रही है ना। उसका मंथली, उसका खुद का मेरा टारगेट क्या है, और मेरी टीम की लोग कितना क्या क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, और वो अपने टारगेट, उनके टारगेट पूरे करवाने के लिए उनके साथ सहयोग करता है। उसको अपनी टीम को डाटा देता है। परचेजर इन ग्रुप का ऑप्शन है हमारे पास में, जहां से आप जो अपनी टीम को कंसिस्टेंसी वाले, आपकी टीम को परचेजिंग वाली लिस्ट, जो 100, 200, 300, 500 की परचेजिंग वालों की लिस्ट देता है। वो अपने टीम को जो है नई ज्वाइनिंग की लिस्ट देता है, पूरा उनको डाटा उन पे काम करता है, मतलब उसका पास पूरा रिकॉर्ड होता है। और जो लीडर के पास भी चीजें नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रखता, कितने डायमंड क्लब हो रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है, कितने नए लोग आ रहे हैं, किसका क्या टारगेट है, कुछ भी अता पता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ वो मैनेजर बन के रह गया बात साथियों। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा उसका बिजनेस। तो उसको क्रिएटिव बनना है तो ये सारे काम उसको करने पड़ेंगे, तभी सफलता मिलती है। चलिए, तीसरा काम है, एक क्रिएटिव लीडर क्या काम करता है, वो अपनी टीम की काउंसलिंग करता है, वो लीडर बनाता है। पॉइंट क्या है कि वो लीडर क्रिएट करता है अपनी टीम में। ये तीसरा पार्ट है कि लीडर क्रिएट करता है, लीडरों का निर्माण करता है। एक बात बोली जाती है कि हम लीडरों का निर्माण करते हैं, लीडर हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। और लीडर बनाने के लिए सबसे पहले क्या पार्ट है? काउंसलिंग। काउंसलिंग करना, हर महीने के पहले सप्ताह में अपनी टीम में एक्टिव लीडरों की काउंसलिंग करना, उनके टारगेट सेट करना। अब जो भी नई ज्वाइनिंग आ रही है उनका वेलकम करना, उनको उनको सपोर्ट करना, ट्रेनिंग ही देना, डीटीडब्ल्यू देना, जूम पे मीटिंग देना, मिरेकल मॉर्निंग से जोड़ना, अपनी पाठशाला चलाना। इस तरह के काम वो करता है जिससे उसकी टीम में लीडर तैयार हो। ड्रेस कोड पे ध्यान रखता है कि कितने लीडर जो है ड्रेस कोड में आ रहे हैं, टाई डाल रहे हैं, कोट पैंट डाल के मीटिंगों में आते हैं, बट वेल ड्रेसअप होके रहते हैं। वही एक लीडर बनता है जो ड्रेस कोड पे काम करता है साथियों। सबसे पहले बिजनेसमैन दिखना जरूरी है।
और हमेशा वो अपने लीडरों के टच में रहता है, हमेशा कांटेक्ट में रहता है, डेली उनको मॉनिटर करता है। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि ये पांचों काम जो है ना, वो अपने एक टीम को में लीडरों का निर्माण करने पे काम करता है। जैसे भीलवाड़ा की भी विजिट आ रही है, भीलवाड़ा लेके जाना, बड़े इवेंट में लेके जाना, बड़ी ट्रेनिंग में लेके जाना, जहां से लीडर तैयार होते हैं। तो हम वो लीडरों को तैयार करने के लिए पांचों चीजें होनी चाहिए। इन चीजों पे वो काम करता है। ये तीसरा टॉपिक है। अब बात करते हैं चौथा काम वो क्या करता है। चौथा काम क्रिएटिव लीडर करता है, जो उसको करना चाहिए, वो है क्रिएटिव लीडर बनने के लिए सेल्फ का टारगेट होना चाहिए कि मेरा इस महीने का टारगेट क्या है। क्या मैं हर महीने अपने बिजनेस को टारगेट करके ग्रोथ कर रहा हूं। अब अपनी टीम में भी टारगेट्स की प्रमोशन करता है, उनके पिनों को चेंज करवाने पे काम करता है। मेरे घर में 15-20 हजार आ रहा है मायने नहीं रखता, मेरे माध्यम से मेरी टीम में कितने लोगों के घरों में पैसा बट रहा है ना, ये मायने रखता है सर। और असली लीडर वही है जो अपनी टीम के टारगेट पूरे करवाए और उनके घरों में पैसा पहुंचाए। वो कामयाब होंगे तो आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये क्वालिटी उसके अंदर, आपके अंदर होनी चाहिए। और डाटा पे काम करता है, डाटा पे काम करता है हमेशा। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, उसके पास डाटा होता है, वो डाटा रखता है और डाटा टीम को देता है और उसके ऊपर काम करवाता है, उनके टारगेट अचीव करवाने में सहयोग करता है। ये चौथी क्वालिटी क्रिएटिव लीडर के अंदर होनी चाहिए। और पांचवी क्वालिटी है वो है रिलेशन। मैंने अभी तक बात की, पहली क्वालिटी डेली वर्किंग पे काम करता है क्रिएटिव लीडर, दूसरा है वो रिकॉर्ड रखता है, तीसरा है वो लीडर क्रिएट करता है अपनी टीम के अंदर, चौथा पार्ट है वो गोल बनाने पे काम करता है, गोल सेटिंग पे काम करता है, और पांचवा पार्ट है वो है रिलेशन। वो रिलेशन बिल्डिंग पे काम करता है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है उसका रिलेशन सबके साथ अच्छा होता है। रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, कंपनी के साथ रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। आप कभी भी भीलवाड़ा जाओ या आपकी स्टाफ से कभी भी आपकी बात होती है, आप कस्टमर केयर पे बात होती है या स्टाफ में जाते कोई बात होती है, तो उनके साथ भी एक रिलेशन अच्छा हो, झगड़ने वाला झगड़ालू वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए। हमें उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन ही बना के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है अपलाइन के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। जैसे एक माता पिता के साथ होता है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, एक अपने गुरु की तरह उनको मानते हैं, गाइडलाइन मानते हैं, वैसा रिलेशन अपलाइन के साथ होना चाहिए। और डाउनलाइन के साथ में रिलेशन होना चाहिए जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। बच्चा लगड़ेगा झगड़ेगा है ना, नटखट होगा, लेकिन हमें उनको आगे लेके चलना है। तो एक माँ की तरह, एक पिता की तरह अपने बच्चों को संभाल करना है, गुरु की तरह अपने शिष्य का ध्यान रखना होता है। और रिलेशन विद क्रॉस लाइन, एक फैमिलियर रिलेशन होना चाहिए, एक पारिवारिक रिलेशन होना चाहिए। अगर क्रॉस लाइन में भी जाते हैं ना, तो वो भी अपने हैं, वो हमारा परिवार है, ऐसा लेके चल रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैं प्रतापगढ़ में और अभी मैं बदलापुर में 2 प्रोग्राम करके आया हूँ। कल ही मैं शाम को वापसी पहुंचा हूँ। और मैं वहां पे गया, जो मान सम्मान प्यार मिला ना, बदलापुर की टीम ने कृष्ण भगवान जी की तस्वीर राधे राधे, वहां पे हमारे डॉक्टर मनोज जी और शिवचरण सर और बहुत टीम ने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, वो लेके आया हूँ घर पे सर। और वो जो प्यार है ना, उसका कोई मोल नहीं है। उस प्यार का कोई मोल नहीं है। पैसा एक अलग चीज है साथियों, लेकिन जो इस जगह पे जाके आपको जो मान सम्मान प्यार मिलता है ना, और हम उस टीमों में जाते हैं तो हमारी अपनी टीम है। डीके सर के माध्यम से मैं वहां पर पहुंचा हूँ, हमारे आर वर्मा सर के द्वारा, अवधेश मिश्रा जी के द्वारा, आर के वर्मा जी के द्वारा। तो वहाँ एक हमारा जो रिलेशन है, डीके सर आते हैं या हम उधर जाते हैं, तो ये सब टीमें हमारी अपनी टीमें हैं, हम सब हमारे हैं, सब एक हैं। बस हमें अपनी टीम सबको एक भाई बहन की तरह, रिश्ते नाते की तरह हमें जो है मिलके काम करना है, एक परिवार की तरह काम करना है। तो आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, यही हमारा उद्देश्य है साथियों। तो रिलेशन आपको आगे लेके जाएगा और आपको नेशनल लेवल का लीडर बना देगा अगर आप रिलेशन सबके साथ बढ़िया रखेंगे। तो ये पांचों क्वालिटी बिजनेस क्रिएटर के अंदर होनी चाहिए। इसलिए बिजनेस मैनेजर बनने से बात बनने वाली नहीं है, बिजनेस मैनेजर भी बनिए, लेकिन बिजनेस क्रिएटर बनना पड़ेगा अगर आपको बड़ी पिनों पे जाना है, नेशनल लेवल के लीडर बनना है और अचीवमेंट लेनी है साथियों, पहचान बनानी है। तो ये दोनों क्वालिटी आपके अंदर हो। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारी अभी एकेडमी प्रोग्राम आ रहा है 14-15 फरवरी का। जो टीमें भीलवाड़ा की तैयारी कर रही हैं, वो भीलवाड़ा की तैयारी अपनी 14-15 फरवरी के हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाएं, और एक्स्ट्रा तैयारी और ज्यादा तैयारी बढ़ाएं, ताकि और ज्यादा लीडर आप तैयार कर पाए। उनको लेके चलिए, वहां से बड़े विजन मिलते हैं भीलवाड़ा जाने से, अकेडमी अटेंड करने से। 22-23 फरवरी का प्रोग्राम है। जो टीमें 22-23 फरवरी के हिसाब से तैयारी कर रही हैं, आप उसकी प्रमोशन करें और अपने साथियों को लेके जाए। जिसको इस सिस्टम में टॉप पर जाना है ना साथियों, तो जब भी ऐसी कोई प्रोग्राम आए, ऐसी कोई एकेडमी आए,
तो मिस मत कीजिए मेरे भाई। सारे बहाने एक तरफ, एकेडमी एक तरफ, और वही आपको भविष्य का बड़ा लीडर बनाएगी। इसलिए इस प्रोग्राम में आप अपनी 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 टीमों की तैयारी करें, और खुद की तैयारी सबसे पहले आपकी होनी चाहिए। और ये हमारी अभी क्लोजिंग आ रही है साथियों, अभी इस साल की पहली क्लोजिंग है मिशन जनवरी। और आपके जो टारगेट हैं, जो भी लक्ष्य आपने लिया है वाइटल लेवल पे, स्टार अचीवर पे, रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे, तो अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 5 दिन आज को मिला के हैं, ये 5 दिन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए और अपने अपलाइन के चहेते बनिए। क्रिएटिव लीडर बनना है ना, तो अपने टारगेट भी पूरे करने हैं। और जब आप अपने टारगेट पूरे करके अपलाइन के सामने जाते हो ना, तो अपलाइन के चहेते बन जाते हो। एक बढ़िया टीचर को, महेंद्र यादव जी 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक बढ़िया टीचर को वही स्टूडेंट अच्छा लगता है जो होमवर्क पूरा करके आता है ना, और जो हर महीने फेल हो रहा है, हर टेस्ट से फेल हो रहा है। टीचर भी एक दिन कहेगा भैया हाथ जोड़े तू लास्ट लाइन में बैठ जा, और अगर 1-2 साल ऐसे ही चलता रहे तो कहता भाई तू क्लास से निकल, कहाँ गई ना आकाश तो ना। स्कूल से हाँ नाम का। कट। लेकिन ऐसे ही अपलाइन हम्म। है, अपलाइन को वही वही लीडर अच्छा लगता है जो हारने वाला ना हो, वो जीतने के लिए काम करता है। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करेंगे तो आपके घर में इनकम तो आएगी आएगी, लेकिन अपलाइन की नजरों में आपकी पहचान बनेगी मेरे भाई। इसलिए जो लक्ष्य लिया है, जी जान लगाइए। और इस साल की पहली क्लोजिंग है, आप किसी भी लेवल पे यहाँ पे बैठे हो, आप स्टार्टर हो, ओपनर हो, ईगल हो, लेकिन ये साल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, नंबर 1 बनने का साल है। और 2026 में कोई कम से कम हर बंदा रॉयल्टी अचीवर तो यहाँ बैठा हो, और बहुत से साथी टेक्निकल और टेक्निकल की बड़ी पिनों पे आए। उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आगाज बढ़िया होगा तो अंजाम बढ़िया होगा। इसलिए आगाज शानदार क्लोजिंग के साथ में कीजिए, ग्रोथ के साथ कीजिए, और माननीय टीसी सर के 3 संकल्प याद रखिएगा। इन 3 संकल्प पे काम करना है। इस महीने अपनी ग्रोथ कीजिए और लगातार रेगुलर ग्रोथ कीजिए। और तीसरा है गुरुदेव का नारा, संकल्प है जो हमारा संकल्प है, नैतिक मूल्यों पे काम कीजिए, प्रेम भाव के साथ मिलजुल के काम करना है। और मेरा समय समाप्त हो रहा है, ये आज का मेरा आपके साथ में टॉपिक था। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी बात आपके साथ की, आप लोगों को आज की चीजों को समझा आपने। बस आप एक बढ़िया लीडर बनिए और एक शानदार व्यक्तित्व बनिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन के साथ में, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। आज के सेशन को आपने अटेंड किया। एक लाइन के साथ में अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा सर। जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस कदम बढ़ाने की देर है आरसीएम के कामयाबी के मंच और आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा एकेडमी के रास्ते आपका इंतजार।